जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने 20 सवाल सॉल्व कर लिया था प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2024 और 25 का जो होने वाला है आप लोगों का साइंस के लिए। क्लास 10th में हम लोगों ने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से 20 सवाल कंप्लीट किया था। आज हम लोग 21 से देखेंगे और सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है या फिर आप दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। सबसे पहला सवाल आज का आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हड्डी अगर टूट जाती है तो वहाँ पर जो है कौन से लवण का प्रयोग करके उसको जोड़ा जाता है। ऑप्शन है आपके पास CaOCl2 या फिर CaOH2 या फिर CaCO3 या फिर CaSO4 हाफ H2O। तो देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 हाफ H2O। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर कर बताइए कि इसका नाम है क्या। ठीक है, इसका रासायनिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि Na2CO3 विरंजक चूर्ण का सूत्र आपको बताना है इसमें। ठीक है, Na2CO3, CaCO3, CaOCl2 या फिर CaOH2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2। अब बात करते हैं हम लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपसे पूछा गया है, बताइए कौन सी अभिक्रिया हो रही है। संयोजन हो रही है, वियोजन हो रही है, द्विविस्थापन हो रहा है या फिर विस्थापन हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वियोजन। ये जो चित्र आप देख पा रहे हो, इस चित्र में वियोजन अभिक्रियाएं हो रही है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन से आपके पास एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल या फिर डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए टमाटर जो होता है ना उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 25 में। कहा जा रहा है आपसे कि तनुकरण प्रक्रिया में होता है, क्या क्या होती है। H+ आयन सांद्रता में वृद्धि होती है, OH ऋण आयन में सांद्रता में वृद्धि होगी, या H+ और OH- आयन में सांद्रता में कमी होगी, या H3O+ सांद्रता में वृद्धि होगी। राइट आंसर हो जाएगा H+ OH- आयन सांद्रता में कमी होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है आपको बतानी है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, ये प्रकाशीय वियोजन हो रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। अमीबा जो होता है अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करेगा। मुंह से, केंद्र से, कूटपाद से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कूटपाद। क्वेश्चन नंबर 28। पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो पाचन की प्रक्रिया में वसा का जो इमल्सीकरण करेगा वो करेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि किस जीव में स्वकोषी पोषण होगा। अमरबेल में, कवक में, अमीबा में या फिर आम में। तो राइट आंसर यहाँ पे आम होगा जो कि स्वकोषी होता है। आप जानते हो कि पेड़ पौधा जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। कहा जा रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार एग्जाम में देखा गया है। एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, चार होगा। श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर प्लेटलेट्स को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 32। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है, वायु कोशिका है, वृक्क है, विक्राणु है या फिर कोशिका गुच्छ है। राइट आंसर ऑप्शन सी, वृक्काणु। क्वेश्चन नंबर 33। वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
मूत्र का बनना, अपवहन, विसरण या फिर पुनर्अवशोषण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवहन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 34 पे। जनन की मूल घटना क्या है? ऑप्शन है आपके पास युग्मक का बनना, युग्मनज का बनना, डीएनए की प्रतिकृति का बनना या फिर भ्रूण का बनना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रतिकृति का बनना। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। कहा जा रहा है कि दिया गया चित्र जो है वो किस प्रकार का जनन को दर्शाता है? बहुखंडन को, मुकुलन को, विखंडन को या फिर पुनरुद्ध भवन को। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये बहुविखंडन को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार आया है। निषेचन कहेंगे, परागन कहेंगे, अंकुरन कहेंगे या फिर संलयन कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, निषेचन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन होगा, इंसुलिन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर थायरोक्सिन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। सौर स्थिरांक का मान क्या होता है? सौर स्थिरांक का जो मान होगा 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 39 पे। जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर मीथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कहा जा रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ जल पर ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।